फिर से आप लोग को अपना चैनल में स्वागत है। तो बच्चों आज से देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो मुट्ठी में, कल 80 में 80 सोल्व करके आना है। अगली बार जो है बच्चों 100 में 100 आना चाहिए सबका। तो देखिए इसी को देखते हुए हम जो 5 नंबर के क्वेश्चन जो है एक बार आप लोग को याद दिलाना उचित समझे। जो 4 क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं बच्चों, आप लोग एक बार पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि 4 में चारों परीक्षा में आने वाला है, छप चुका होगा। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चों की समीकरण 3x² माइनस 2x जोड़ 1/3 बराबर 0 के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। बच्चों आप लोग को क्वेश्चन नंबर 15 में द्विघात समीकरण गारंटी आएगा, इसको एक बार आप लोग पूरा देखिएगा। तो जैसा कि बच्चों आप लोग को हम बताए थे कि x² के पहले जो मान दे रहता है वो a का मान होता है, x के पहले जो मान दे रहता है वो b के मान होता है, उस संख्या में जो दे रहता है वो क्या कर रहता है, c के मान रहता है। अब इसमें देखिए फिर विविध कर निकालेंगे d का मान, तो d बराबर सूत्र होता है बच्चों b² माइनस 4ac, जैसा कि आप लोग जानते हैं। b के मान देखिए -2 है तो -2 के स्क्वायर, -4 है इसलिए 4, a के मान देखिए 3 है इसलिए 3, c के मान 1/3। अब देखिए 3 3 खत्म हो गया। अब यहाँ पर बच का गया तो देखिए -2 के स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो -2 गुने -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात 2 दूना के 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 इसलिए 4, 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 0। अब आप लोग ये जानते होंगे कि जब d का मान 0 आता है या 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, वास्तविक। और साथ ही साथ आप लोग एक नंबर में भी आता है कि जब d बराबर 0 होगा तो क्या होगा, तो d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक ओम समान होता है बच्चों। वास्तविक ओम क्या होता है, समान होता है। तब देखिए जब मूल वास्तविक होगा तब x का मान निकलेगा। तो x बराबर जो सूत्र हम लोग जानते हैं बच्चों, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, उसी पर देखिए पूरा जो जो मान दिया हुआ था उसको सेट करते चल गया है। अब पुट किए तो यहाँ पर देखिए बच्चों 2 एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार 0 प्लस में, एक बार 0 माइनस में हो गया। तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 एकम 2 2 तिहाई 6, यहाँ पे 2 एकम 2 2 तिहाई 6 हो गया। यहाँ पर आ गया 1/3 कोमा 1/3। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आने वाला है बच्चों, आप लोग को देखिए 16 जो आने वाला होगा सिद्ध करने वाला, तो सिद्ध करने वाला भी हम छोड़ दिए हैं उसमें, क्योंकि आप लोग को 5 क्वेश्चन रहेगा बच्चों। 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, जो कि 4 हम सिलेक्ट किए हैं, 4 में चारों आने वाला है। इसको एक बार पूरा देखिएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 में आएगा बच्चों, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है बच्चों, 60 डिग्री है, और उसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर समझिए अनुमान कोण और उन्नयन कोण समझिए। जब कोई भी आदमी जब ऊपर देखता है, कहाँ देखता है, ऊपर देखता है, तो उसको अनुमान कोण कहते हैं। तो यहाँ से देखिए भवन पर चढ़ करके कोई आदमी ऊपर देख रहा है मीनार के शिखर को, तो इसके साथ क्या डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री के। और यहाँ से देखिए जब नीचे वो देख रहा है तो क्या डिग्री कोण बन रहा है, 45 डिग्री के। तब देखिए कह रहा है कि जो टावर जो है, टावर की ऊंचाई मैंने इसका ज्ञात करना है ऊंचाई। तब यहाँ पर देखिए वही लिखे हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज CDE में। तो देखिए जिसका मान दिया हुआ है बच्चों उसी से चलते हैं सबसे पहले। तो इसका मान दिया हुआ, ऊंचाई भी दे रहा है 7 मीटर, तो नीचे वाला निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें देखिए P के मान दे रहा है इधर, अब B के मान देखिए निकालना था, हालांकि हम निकाल के साथ लिख दिए हैं। तो देखिए P के मान दे रहा है, B के मान निकालना है, तो P और B दिया हुआ रहता है बच्चों। तो इसमें tan आता है, तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है P/B। तो उसी से देखिए बच्चों यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 लिख दिए, डी के मान 7 था तो 7 लिख दिए, CD के मान नहीं दे लेते, नहीं लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों CD जो है भागा में जाए गुना में हुआ, तो 1 से CD में गुना होगा तो CD होगा। CD बराबर कितना आ गया, 7 मीटर। तो वही देखिए बच्चों यहाँ पर लिख दिए हैं CD बराबर 7 मीटर। तो ये देखिए 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, इधर देखिए 7 मीटर है तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर। तो चलिए अब अगला जो बड़ा त्रिभुज दे रहा है बच्चों, अब इससे चलते हैं। समकोण त्रिभुज ABE में, इसमें 60 डिग्री होगा बच्चों। तो वही लिखे हैं समकोण त्रिभुज ABE में tan 60 डिग्री बराबर AB बटा में हो जाएगा BE। अब tan 60 डिग्री का मान देखिए √3 होता है तो √3 लिखे,
ए बी और बी ई के मान देखिए 7 दिल था तो 7 लिखे। अब जैसा कि जानते होंगे बच्चों कि जिसके बटा में कुछ नहीं दिल रहता है तो उसके बटा में क्या होता है, 1 माना जाता है। तो 1, तो देखिए ए बी से 1 में गुना हुआ तो ए बी हो गया, और √3 से देखिए 7 में गुना हुआ तो 7√3 हुआ। अब बच्चों जैसा कि क्वेश्चन कहा था कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ना कहा है। तो टावर की ऊंचाई, ये ना टावर है, तो टावर देखिए ए बी जोड़, यहाँ से लेके ए बी के मान जोड़ देंगे और बी सी के मान दो, इसका आ गया 7√3 और इसका हो गया 7। तो वही लिखे हैं बच्चों टावर की ऊंचाई बराबर लिखे हैं ए बी जोड़ बी सी। तो ए बी के मान जितना दिल था वो लिख दिया, बी सी के मान दिला। अब देखिए 7 कॉमन निकाल दिए, तो 7 यहाँ से कॉमन निकला तो यहाँ √3 बच गया, और यहाँ पर जब टोटल कॉमन निकलता है तो 1 बचता है। ये देखिए दिस इज योर आंसर हो गया बच्चों। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, अगला जो आने वाला है, ये देखिए आप लोग को परीक्षा में क्वेश्चन नंबर देखिए ये आएगा आप लोग को 18 में। कह रहा है कि एक शंकु के छीनक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। शंकु के छीनक की तिर्यक ऊंचाई कितना है बच्चों, 4 सेंटीमीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं, तो एल बराबर लिख दिए 4 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ परिधियां दिले बच्चों जिसको परिमाप भी कहते हैं। तो देखिए परिधि दिला 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो हमको देखिए सूत्र में परिधि की आवश्यकता नहीं होती है, R1 और R2 के मान चाहिए। तो R1 बराबर सूत्र होता है परिधि बटा 2 पाई। R1 मतलब होता है बड़ा त्रिज्या या फिर बड़ा परिधि, तो हो गया 18 बटा में 2 पाई, तो 2 से काट दिए, 2 9 18, 18 आ गया 9 बटा पाई। इसी तरह से इसको भी सोल्व किए तो 3 बटा पाई। अब देखिए छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है बच्चों पाई एल इंटू R1 प्लस R2। तो पाई है तो पाई लिख दिए, एल के मान 4, और इसका मान जो था वो बैठा दिए। अब यहाँ पर देखिए इसका भीम के जोड़ बनाएंगे तो लघुत्तम निकालेंगे पाई पाई के, तो पाई आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पाई पाई, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई पाई खत्म, यहाँ बच का गया तो यहाँ पर 4 बच गया, और यहाँ पर देखिए 12। अब देखिए यहाँ पर 12 से गुना कर दिए तो 12 × 4 = 48, यही आप लोग को आंसर हो गया। अब देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 19 में आएगा वो लास्ट क्वेश्चन अब ला रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए यही रहेगा, ऐसे में कहा गया है कि अंत भला तो सब भला, क्योंकि देखिए लास्ट जो है लास्ट छूटना नहीं चाहिए। ये भी बहुत आसान आने वाला है बच्चों, या तो आएगा माध्य या माध्यक या बहुलक, लेकिन ज़्यादा चांस है बच्चों कि आप लोग को बहुलक ही आएगा। बहुलक एक बार देख लीजिएगा पूरा। तो देखिए बहुलक जो होता है ना बच्चों एकदम आसान होता है, जैसा कि आप लोग पढ़े हैं, भूल भी गए होंगे तो चलिए हम याद दिलाते हैं। देखिए जो मान दिया हुआ रहेगा बच्चों, इसमें अलग से चार्ट नहीं बनाना है। जो मान सबसे बेसी दे रहेगा, सबसे ज़्यादा दे रहेगा तो उसको टिक लगा देंगे। सबसे बेसी कौन है, इसमें 23 दिख रहे हैं। और देखिए इसमें बारंबारता में देखेंगे, जिसका मान सबसे ज़्यादा रहेगा वहाँ पर जाके स्टार के चिन्ह लगा देंगे, उसके आगे भी लगा देंगे और उसके पीछे भी लगा देंगे, और साथ ही साथ उसके ऊपर भी लगा देंगे। तब अब यहाँ से सिलसिलेवार से लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए जो पहले आता है वो F0 का मान होता है, तो F0 का मान 21 हो गया। फिर देखिए ये F1 के मान हो गया, तो F1 के मान 23 हो गया। फिर F2 का मान 14 हो गया। अब इसके ऊपर जो है बच्चों इसको देखेंगे, जो पहले एल रहता है वो एल का मान होता है, तो एल का मान 35 हो गया। एच का मान जो होता है बच्चों, इसमें से बेसी में सी वाला घटा देते हैं, तो 45 में से 35 घटाए तो 10 आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुलक, बहुलक बराबर सूत्र होता है बच्चों एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। देखिए ये जो सूत्र होता है बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए एल के मान यहाँ पर देखिए 35 है, तो 35 बैठा है, जिसका जिसका जो मान था वो बच्चों यहाँ पर बैठा लिए हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 35 था तो 35 लिख दिए बच्चों, इसमें से 23 में से 21 घटाएंगे तो 2 आएगा, 23 दूना 46 हुआ, माइनस 21 और माइनस 14 जोड़ेंगे तो माइनस 35 हो जाएगा, गुने 10 था तो 10 लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए 35 है तो 35 उतार दिए, प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह, 2 से देखिए 10 में गुना किए बच्चों, 2 से 10 में 10 गुना के 20 हो गया, और 46 में से 35 घटाए तो 11 आया। अब इसी तरह से बच्चों देखिए 35 है तो 35 लिख दिए, और इसको 20 में 11 से भाग दिए तो 1.81 आया, और जोड़ दिए तो 35 से 1 हो गया 36.81।